आज हम बनाएंगे सबके पसंदीदा क्रिस्पी आलू के पकोड़े। ये वो पकोड़े हैं जो बहुत ज़्यादा आसान हैं बनाने में और खाने में इतने ज़्यादा मज़े के हैं। लाइट से टेक्सचर के साथ ये इतने मज़ेदार हैं। हल्की फुल्की भूख में हल्के फुल्के से स्नैक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शेफ़ ज़ाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। आप सबको मेरे चैनल रेसिपी बाय मी में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के साथ आलू के पकोड़ों की जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये पकोड़े इतने क्रिस्पी होंगे, ना ही तो इसमें तेल एब्जॉर्ब होगा, ना ही ये नरम बनेंगे। बड़ों के साथ बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी ये आइडियल रेसिपी है। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन भी प्रेस कर दें। तो आइए इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, जिसे मैंने अच्छे से पील ऑफ कर लिया है और वॉश करके रख दिया है। अब क्या करना है, हमें इन आलूओं को स्लाइस में काटना है। बस याद रहे आप लोगों को इसकी कटिंग ना ज़्यादा बारीक रखनी है और ना ही ज़्यादा मोटी रखनी है। आप चाहें तो स्लाइसर की मदद से भी काट सकते हैं, लेकिन स्लाइसर में आलू बहुत ही बारीक कटते हैं, इसलिए मैं छुरी से काट रही हूँ। और ये देखिए, इस तरह से स्लाइस की कटिंग होनी चाहिए। और ये देखिए, मैंने इस तरह से सारे आलूओं की कटिंग कर ली है। अब इसे मैं फ़ौरन पानी में डाल दूँगी ताकि ये काले ना हों। अब इसके बाद एक दफ़ा हम दोबारा साफ़ पानी से इसे वॉश कर लेंगे। और सारे आलूओं को छलनी में डालकर सूखने के लिए रख देंगे ताकि आलूओं में जो पानी है वो सारा निकल जाए। अब दूसरी साइड हम चलते हैं बेसन का बैटर बनाने की तरफ, जिसके लिए हम एक बोल में 1 कप बेसन लेंगे और बेसन को छलनी की मदद से अच्छे से छान लेंगे। और सिर्फ 1 कप बेसन से ही आपके इतने क्रिस्पी और इतने ढेर सारे आलू के पकोड़े बनके तैयार हो जाएंगे। अब जो चीज़ इसमें जाएगी वो है चावल का आटा, जो इसको और ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बना देगा। हाफ कप यहाँ पे मैंने चावल का आटा ऐड किया है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, क्वार्टर टी स्पून अजवाइन, जिसे मैंने हाथ की मदद से क्रश करके डाला है, 1 हरी मिर्च, जिसे मैंने बारीक बारीक कट करके ऐड किया है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मुट्ठी भर फ्रेश हरा धनिया ऐड करेंगे, जो पकोड़ों के टेस्ट के साथ साथ इसकी खूबसूरती में भी इजाफा करेगा। फिर इन सारी चीज़ों को हम चमचे की मदद से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने के बाद इसका एक अच्छा सा बैटर बना के रेडी कर लेंगे। अब इस आमेज़े के अंदर हमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा कुछ ऐड नहीं करना। इसके बगैर ही ये पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। अब इस बैटर को 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फेंट लें। बेसन के बैटर को ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा, बस इसी तरह से गाढ़ा गाढ़ा रखना है। अब ये बैटर ना ही ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है।
अभी भी आलू हमारे गीले से हैं। अब हम एक स्टेप करेंगे। यहाँ पे आप कोई बटर पेपर या पेपर टॉवल लेंगे। अब ये जो आलू के स्लाइसेस हैं इसे हम बटर पेपर पे फैला देंगे। इससे क्या होगा कि जो ये स्लाइस हैं सारे खुश्क हो जाएंगे और सारा पानी जो है इसका एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब दूसरी साइड हमने पैन में तेल गरम होने रख दिया है। ऑयल हमने गरम होने रख दिया है। जब ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो जाएगा तो 1 टेबलस्पून ऑयल हम इस बैटर में ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गरम ऑयल हमने इस अमेज़े में ऐड किया है। ये भी एक ट्रिक है। आपके जो आलू वाले पकोड़े हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और फूले फूले बनेंगे। बस हमारा अब ऑयल भी गरम है। एक एक करके हम इन आलूओं को बेसन में डिप करेंगे और ऑयल में ऐड कर देंगे। जितने पकोड़े आए पैन में हम उतने ऐड करेंगे। और ये देखिए सारे स्लाइस हमारे डालते ही फूलना शुरू हो गए हैं। बस 1 मिनट तक एक साइड से फ्राई करना है। जैसे ही वो साइड गोल्डन हो जाए तो इसको चेंज कर देंगे। दूसरी साइड भी आपने 1 से 2 मिनट फ्राई करना है। और हमारे ये बहुत ही फूले फूले से मज़ेदार से क्रिस्पी सी लेयर वाले आलू के पकोड़े बहुत ही मज़ेदार से फ्राई होंगे। इसके क्रिस्पी होने की ये निशानी है कि आपको इन्हें ऊपर से गोल्डन सा फ्राई करना है। और जब इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा यानी गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो इसे हम निकाल के फ़ौरन छलने में निकाल लेंगे। और चेक करें एक एक पकोड़ा फूला फूला और क्रिस्पी सा है। इसके बाद हम यहाँ पे इसका दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। बस यहाँ पे हमारे बहुत ही क्रिस्पी और करारे से आलू के पकोड़े रेडी हैं। इसका क्रिस्पीपन चेक करें। आवाज़ से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितने करारे और क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं। सिर्फ 2 आलू से ये हमारे ढेर सारे पकोड़े स्नैक बनके तैयार हुए हैं। इसे मैं सर्व कर रही हूँ ग्रीन रायते के साथ। केचप या सॉस के साथ खाएं। इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़े का लगेगा। आई होप आप लोगों को ये मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। दुआओं में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।